दोस्तों दुनिया आजकल उतनी ही तेजी से बदल रही है जितनी तेजी से हमारे मूड स्विंग होते हैं। एक वक्त था जब सुपर पावर बोलते ही दिमाग में हॉलीवुड मूवीज का अमेरिका आता था, जो अकेले पूरी दुनिया को एलियन से बचा लेता था। लेकिन 2026 में खड़े होकर जब हम 2030 की तरफ देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग है। क्या अमेरिका की बैटरी लो हो रही है, या चाइना ने दुनिया का एडमिन एक्सेस हैक कर लिया है, या फिर अपनी एंट्री किसी बॉलीवुड हीरो जैसी होने वाली है। लेट बट द ग्रेटेस्ट स्वागत है द साउंड ऑफ ट्रूथ पर, जहां आज हम जियोपॉलिटिक्स का एक्सेल निकालेंगे और देखेंगे कि 2030 में असली बॉस कौन होंगे। सबसे पहले मिलते हैं इस गेम के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से, अंकल सेम यूएस और द ड्रैगन चाइना। अमेरिका के पास आज भी टॉप टियर मिलिट्री और टेक है, लेकिन भाई साहब पर उधारी इतनी है कि पूरी दुनिया की ईएमआई चुकाते चुकाते उनकी अपनी हालत टाइट है। इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि जैसे रोज बिग बॉस का नया एपिसोड हो। दूसरी तरफ है चाइना, जहां फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, खिलौने से लेकर दुनिया के टेंशन तक सब वही बन रहा है। ब्रिक्स देशों का दबदबा इतना बढ़ रहा है कि 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में उनका हिस्सा जी सेवन को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बड़ा होने से कोई डॉन बन जाता है, या खेल कुछ और ही है। अब भूल जाओ ऑयल और पेट्रोल को। 2030 में पावर का नया फ्यूल तेल नहीं, सेमीकंडक्टर और एआई होंगे। जो देश सबसे स्मार्ट और छोटी चिप्स बनाएगा वही दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आज कल की जियोपॉलिटिक्स जमीन हथियाने से ज़्यादा डाटा हथियाने के बारे में है। ताइवान, साउथ कोरिया और अब अपना इंडिया इस रेस में ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे पीछे कुत्ता पड़ा हो। 2030 तक एआई का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा कि जितने जीरोज उसमें आएंगे उतने तो हमने मैथ्स के पेपर में भी नहीं देखे होंगे। जो एआई और डाटा को कंट्रोल करेगा वही नया किंग मेकर होगा। अब आते हैं अपने प्यारे भारत पर। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी पब्लिक और हमारी एज। जहां वेस्ट और चाइना के लोग रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं, वहां इंडिया का मीडियन एज सिर्फ 28 साल है। हम एनर्जी से भरे हुए हैं। आईएमएफ कहता है कि 2030 तक इंडिया 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन हमारी असली सुपर पावर पता है क्या है? क्या है? हमारा जुगाड़ और डिप्लोमेसी। हम एक ही वक्त पे रसिया से सस्ता तेल ले आते हैं और शाम को यूएस के साथ बैठकर मिलिट्री ड्रिल करते हैं। इस लेवल का स्वैग और बैलेंस कहाँ मिलेगा भाई? 2030 में इंडिया किसी एक साइड नहीं होगा, इंडिया खुद एक साइड होगा। तो क्या 2030 में कोई एक देश रूल करेगा? नहीं, एक्सपर्ट के मुताबिक हम एक पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो जैसे एवेंजर्स में हर किसी की अलग पावर होती है, वैसे ही होगा टेक में अमेरिका आगे होगा। वहीं टेक में अमेरिका आगे होगा, फैक्ट्री चाइना चलाएगा और आईटी डिप्लोमेसी अपना इंडिया चलाएगा। और मिडिल ईस्ट, वो अब सिर्फ तेल वाले शेख नहीं रहे, वो भी फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ और एआई में इन्वेस्ट करके नए बॉस बन रहे हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी दुकान चलेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2030 में 2030 में ताकतवर वो नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी बंदूक हो, बल्कि वो होगा जो सबसे तेजी से बदलाव को अपनाएगा। द साउंड ऑफ ट्रूथ पर हमारा मानना है कि 2030 किसी एक देश का नहीं है, टीम वर्क वाली दुनिया का साल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारा इंडिया 2030 तक ऑफिशियली सुपर पावर का टैग ले पाएगा, या अभी और टाइम लगेगा? अपनी स्पाइसी और सच्ची कमेंट नीचे ज़रूर ड्रॉप करें। अगर वीडियो देखकर दिमाग की बत्ती जली हो तो लाइक का बटन तोड़ दें, सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजाएं। मिलते हैं अगले सच के साथ।